बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर से पहले हमने इससे पिछले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा क्या क्या हंटिंग किसे कहते हैं। अब हंटिंग फिर वही, हमारे पास मोटर सिंक्रोनस मोटर है, तो इसमें हमारे पास दो पार्ट होंगे। एक हमारे पास स्टेटर है और दूसरा क्या रोटर है। तो मैं कैसे ड्रा करूँ, ये हमारे पास स्टेटर है। इसका मैंने अपर व्यू दिखा रहा हूँ मशीन का वैसे होगा तो इस तरह, लेकिन मैं इसको अपर व्यू से देख रहा हूँ यूँ करके। तो अपर व्यू से क्या देखेंगे, पॉइंट ये नज़र आ रहा है सिर्फ हमारे पास। तो ये स्टेटर है हमारे पास, और इसके ये स्टेटर है, तो अंदर वाला हिस्सा क्या है हमारे पास, रोटर है। दो पार्ट होते हैं मशीन के, स्टेटर हो गया रोटर। स्टेटर हमारे पास फिक्स पार्ट है और रोटर हमारे पास क्या मूविंग पार्ट है, रोटर मूव करता है। तो सिंक्रोनस मोटर में हमारे पास क्या होता है, स्टेटर और रोटर में दिखाऊँ अगर, ये हमारे पास स्टेटर लाइन है, स्टेटर है, और ये रोटर है। ये दोनों एक ही लाइन से मूव करते हैं, मतलब दोनों इसके दौरान कोई स्पीड डिफरेंस नहीं होता। अगर ये 1000 आरपीएम से मूव कर रहा है तो ये भी 1000 आरपीएम से मूव करेगा हमारे पास। अब होगा क्या कि जो जो हमारे पास लोड बढ़ता जाएगा, अब जो लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे पास ये रोटर है, रोटर क्या हो जाएगा हमारे पास। स्टेटर तो अपनी जगह फिक्स ही रहेगा, स्टेटर तो मूव नहीं करता। अब लोड बढ़ने की वजह से रोटर जो है हमारे पास पीछे रहना शुरू हो जाएगा। रोटर ज़्यादा लोड बढ़ाएंगे तो यहाँ चला जाएगा। अब स्टेटर को रोटर को खींचने के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होगी, लेकिन फिर हम लोड और बढ़ा देंगे तो रोटर हमारे पास और पीछे रह जाएगा, फिर यहाँ पे रह जाएगा, फिर एक वक्त आएगा बिल्कुल ख़त्म, स्टेटर से पकड़ ही नहीं सकेगा। तो यही होता है, जब जो लोड बढ़ाते जा रहे हैं हम, लोड बढ़ाते जा रहे हैं ए से लेकर डी तक, हमारे पास क्या होगा, स्टेटर को ज़्यादा पावर चाहिए होगी इस रोटर को अपनी तरफ खींचने के लिए, तभी तो रोटर मूव करेगा ना। तो लोड बढ़ाने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास जो रोटर है वो पीछे रहता जा रहा है। इसी को कहेंगे हंटिंग, कि स्टेटर को पकड़ रहा नहीं है, पीछे रह रहा है। तो ये हो गया हमारे पास हंटिंग हो गया। तो हंटिंग किस वजह से होता है, हमारे पास लोड इज़ वेरिएबल। जब वेरिएबल लोड होगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हंटिंग शुरू हो जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 37 को सॉल्व करेंगे। तो वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन। तो ये वी कर्व क्या होता है, तो ये भी हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ था कि सिंक्रोनस मोटर की जो इलेक्ट्रिकल डायग्राम है वो इस तरह बनती है। ये हमारे पास सिंक्रोनस मोटर की डायग्राम है इलेक्ट्रिकल। इसमें क्या होगा, हमारे पास वी एस सप्लाई देंगे हम। ये हमारे पास रोटर की तरफ रोटर है, और रोटर को मैग्नेट बनाने के लिए हमने क्या किया, डीसी जनरेटर यूज़ किया हुआ है। तो ये सारी सप्लाई है। फील्ड करंट देंगे हम, जिसकी वजह से फ्लक्स पैदा होगा, ये फील्ड करंट है। तो वी कर्व क्या होगा, ये जो हमारे पास फील्ड करंट है इसका, और जो हमारे पास आर्मेचर करंट आ रहा है इसका जो दरमियान, आर्मेचर करंट फील्ड करंट, रिलेशन बिटवीन आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट, इन दोनों का जो रिलेशन है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट का, इसे हम वी कर्व कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 39 में, हंटिंग इन अ सिंक्रोनस मोटर कैन नॉट बी ड्यू टू। हंटिंग का हमने अभी इस क्वेश्चन में देख लिया था। हंटिंग क्या होता है, जब लोड वेरिएबल होगा। तो हंटिंग क्यों नहीं होती, विंडेज फ्रैक्शन की वजह से हंटिंग नहीं होती। तो ये विंडेज फ्रैक्शन क्या होता है, जब मशीन हमारे पास नो लोड में होती है, तो नो लोड में जो लॉसेज होते हैं उसे विंडेज फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास हंटिंग नहीं होती। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 40 में, व्हेन द एक्साइटेशन ऑफ अनलोडेड साइलेंट पोर्ट सिंक्रोनस मोटर सडनली गेट डिस्कनेक्ट। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी समझ लें। इसका आंसर क्या है, द मोटर स्टॉप्स। ये स्टॉप क्यों होगी, तो बार बार रिपीट कर चुके हैं कि मशीन में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर होता है और एक होता है रोटर होता है। जो हमारे पास फ्लक्स की टेंडेंसी क्या है, फ्लक्स जो है हमारे पास इजी पाथ को फॉलो करेगा। अगर फ्लक्स एक किस्म का यहाँ पे बैंड हो जाए तो फ्लक्स क्या होगा, अपने ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये फोर्स लगाएगा। दूसरा, सबसे पहले तो रोटर को हमने मैग्नेट बनाना है। रोटर को मैग्नेट बनाएंगे तभी तो ये हमारे पास, यहाँ पे भी स्टेटर में भी नॉर्थ साउथ बन रहा है, यहाँ पे नॉर्थ बन रहा है, यहाँ पे साउथ बन रहा है। किस तरह बन रहा है, वो राइट हैंड थंब रूल से लगाना है। यहाँ से करंट हमारे पास बाहर की तरफ निकल रहा है तो थंब रूल निकालें इस तरफ। तो ये स्टेटर की हमारे पास फील्ड लाइन कुछ इस तरह बनेगी, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ की तरफ, ये स्टेटर की फील्ड लाइन बन रही है। तो फ्लक्स अपना इजी पाथ को फॉलो करेगा, फ्लक्स इसके अंदर से जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि फ्लक्स को ये रास्ता आसान नज़र आ रहा है। अब ये कब इससे पास होगा, सबसे पहले इसको मैग्नेट खुद बनना पड़ेगा रोटर को, तभी तो पास होगा ना। तो रोटर मैग्नेट किस तरह बनता है, किसी भी कॉइल को हम जब करंट देंगे तो वो क्या होगा, उसमें से फ्लक्स पास होगा तो वह किस्म का मैग्नेट बन जाएगा।
तो उसके लिए हमारे पास सप्लाई क्या है, शर्त, पहली शर्त है। तो यही कहा हुआ इसने कि जब इसकी सप्लाई हम डिस्कनेक्ट कर दें, जब इसकी सप्लाई हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इनमें से फ्लक्स पास ही नहीं होगा, मैग्नेट बनेगा नहीं। तो इसलिए हमें क्या हो जाएगा, मोटर स्टॉप हो जाएगी, रोटर मूव ही नहीं करेगा। 43 क्वेश्चन, इफ़ द फील्ड ऑफ द सिंक्रोनस मोटर अंडर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, अंडर एक्साइटेड में क्या होगा, लैगिंग होगा। तो हम समझ चुके थे कि जो सिंक्रोनस मोटर है वो 3 तरह से हमारे पास काम करती है, लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी, तीनों तरह से यूज़ करते हैं हम इसको। तो समझे ये क्यों होता है। ये भी हमने इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाई थी सिंक्रोनस मोटर की। सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, हमारे पास हम ईबी की वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। किस तरह कम कर सकते हैं, यहाँ से फील्ड करंट जो है वो हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो हमारे पास ईबी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। तो ईबी बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो हमने फेजर डायग्राम बनाने की किस तरह बनाई थी हमने, तो हमें ये पता है कि इंडक्टर में से करंट हमेशा लैग करता है वोल्टेज से। तो जो एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, जो चीज़ आगे होगी वो हमारे पास क्या होगी, लीड होगी, जो पीछे हो रह जाएगी वो हमारे पास क्या रह जाएगी, लैग। तो हमारे पास ये करंट क्या हो रहा है, लैग हो रहा है इंडक्टर में। तो लैगिंग में अब देखें, अंडर एक्साइटेड का मतलब क्या है, ई बी हमारे पास कम है और वी एस हमारे पास क्या ज़्यादा है। तो हमने रेफरेंस पॉइंट तो कुछ ना कुछ लेना है, तो वी एस हमने क्या ले लिया, रेफरेंस ले लिया, वी एस बड़ा है और ई बी छोटा है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास वी एस है और ये भी छोटा है। अब इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, हमारे पास वी एस माइनस ई बी इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो रिजल्टेंट भी मैंने दिखा दी, ये वी एस है, ये माइनस ई बी है। अब जो करंट है हमारे पास, इंडक्टर लगा हुआ है तो इंडक्टर की वजह से करंट क्या होगा, हमारे पास लैगिंग हो जाएगी, ये लैगिंग करंट है। तो पावर फैक्टर किसके दरम्यान देखते हैं हम, लोड के दरम्यान जो वोल्टेज या उसके दरम्यान हम देखेंगे पावर फैक्टर, उसके और करंट के दरम्यान। तो ई बी हमारे पास ये है, लोड के क्रॉस वोल्टेज जो है और करंट ये है। तो अब देखें, जब हमारे पास ई बी कम है वी एस से तो हमारे पास ये क्या हो गया, लैगिंग हो गया। अंडर एक्साइटेड में क्या होगा, लैगिंग हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर। तो द नेम प्लेट ऑफ इंडक्शन मोटर ये रीड कर रही है 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। अभी क्वेश्चन में देखने से पता चल गया लैगिंग है, तो हमें क्या चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, इसको लीडिंग बनाना पड़ेगा। तो लीडिंग हमें पता है सिर्फ एक चीज़ बना सकती है, सिंक्रोनस मोटर में कैपेसिटी होती है कि वो इसको दोबारा से लीडिंग बना सके। तो इसलिए हम क्या यूज़ करें, द नेम प्लेट ऑफ सिंक्रोनस मोटर शुड रीड, क्या रीड करेगी, 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 45 को सॉल्व करेंगे हम। इन विच कॉइल द ई एम एफ जनरेटेड विल बी मोर फॉर गिवन फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ टर्न। अब एक चीज़ देखें, ये मेरे पास नॉर्थ और साउथ पोल दो मैग्नेट है, इसके दरम्यान क्या जा रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स जा रही है। अगर इस पोजीशन में मैं कंडक्टर को रखूँगा तो क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स लाइन पास हो रही है। लेकिन मैंने अब दूसरे केस में क्या किया, केस नंबर 2 में किया, नॉर्थ पोल यहाँ पे रखा, साउथ पोल को यहाँ पे रख दिया। अब देखें, मैंने नॉर्थ और साउथ पोल का 180 डिग्री पे यहाँ पर नहीं रखा, यहाँ पर इन दोनों का डिस्टेंस जो है 180 डिग्री नहीं है। अब मैंने क्या किया, डिस्टेंस को बहुत कम कर दिया, 90 डिग्री कर दिया। अब देखिए कंडक्टर में से कितनी फ्लक्स लाइन पास हो रही है, सिर्फ एक फ्लक्स लाइन पास हो रही है। जबकि इस केस में क्या हो रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स लाइन पास हो रही थी, मैक्सिमम फ्लक्स कट कर रहा था, तो मैक्सिमम हमारा ई एम एफ इंड्यूस मिलेगा, ई एम एफ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा इस केस में। लेकिन इस केस में क्या होगा, हमने जब इसको बहुत ही डिस्टेंस हमारा कम रख दिया मैंने, तो हमारे पास क्या होगा, जो फ्लक्स इस कंडक्टर में से बहुत कम पास होगा, तो ई एम एफ हमें कम मिलेगा। तो फुल पिच कॉइल का मतलब भी क्या होता है कि ए से लेकर जो बी का डिस्टेंस है वो 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास फ्लक्स लाइन पास होगी, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ईएमएफ मिलेगा। तो यही पूछा गया, इन विच कॉइल द ईएमएफ जनरेटेड द फुल पिच कॉइल में हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन में ईएमएफ मिलेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर, इन अ सिंक्रोनस मोटर विच लॉस डज नॉट वेरी विद लोड। लोड के साथ कौन सा लॉस वेरी नहीं करता है, हमारे पास क्या होता है, विंडेज लॉसेज होता है। विंडेज लॉसेज का मतलब ये है कि नो लोड में करता है, लोड से डिफरेंस ही नहीं है। जो ये मशीन जब लोड नहीं होगा तो कुछ ना कुछ रोटर मूव कर रहा होगा, हमारे पास जो लॉस होगा उसे क्या कहेंगे, विंडेज लॉसेस कहेंगे। इन 3 फेज सिंक्रोनस मोटर द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फ्लक्स, तो फील्ड फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, डिमांड कांस्टेंट एट आर लोड, फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट होगा आर लोड में। 51 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज साइलेंट पोर्ट सिंक्रोनस मोटर रनिंग ऑन नो लोड, इफ देयर इज अ ब्रेक इन एक्साइटेशन वाइंडिंग ऑफ द मोटर विल स्टॉप। ये भी हमने अभी किया है क्वेश्चन को, कि जब एक्साइटेशन ये नॉर्थ और साउथ को ही बनने ही ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, मोटर हमारे पास आगे चलेगी नहीं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 54, द नेगेटिव फेज सीक्वेंस इन अ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर एग्जिस्ट। नेगेटिव फेज सीक्वेंस कब आएगा हमारे पास, जब अनबैलेंस वोल्टेज हम सप्लाई करेंगे।
Question number 55. The field winding of synchronous motor is shorted. A variable voltage is now supplied to a stator. The result will be, तो इस तरह इस पोजीशन में मोटर हमारे पास इंडक्शन मोटर की तरह बिहेव करेगी. तो क्या होगा, मोटर विल रोटेट एट स्पीड विच इज लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड. तो ये केस बन जाएगा हमारे पास. स्टेटर तो हमारे पास ये बाहर वाला पोर्शन है, तो रोटर को क्या कर दिया हमने, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया. रोटर को शॉर्ट कर देंगे तो क्या करेगा हमारे पास, ये सिंक्रोनस स्पीड से कम की तरह मूव करेगा. इसी तरह क्वेश्चन 57. A three-phase synchronous motor running clockwise in case the direction of field current is reverse. जब फील्ड करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, द मोटर विल कंटिन्यू टू रन इन द सेम डायरेक्शन. देखिए हमारे पास मैकेनिकल जो क्वांटिटी होती है, एक बार मैकेनिकल क्वांटिटी किसी चीज़ ने स्पीड पकड़ ली, 1000 स्पीड से मूव कर रही है, तो उसको दोबारा रिवर्स होने में दोबारा जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल होगा इसको. तो सिंक्रोनस मोटर में भी यही होगा हमारे पास. जब ये डायग्राम हम समझ रहे हैं, ये स्टेटर है और ये रोटर है, ये रोटर है. अब एक बार रोटर ने स्पीड पकड़ ली, 1000 RPM से एक बार मूव कर दिया, ये मैग्नेट बन गया. अब बेशक हम इसको यहाँ पे फील्ड करंट दे के डायरेक्शन, जो फील्ड करंट की डायरेक्शन अपोजिट भी कर दें, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार मैग्नेट ये नॉर्थ साउथ बन गया, ये कैच हो गया इसके साथ. यहाँ पे नॉर्थ साउथ आ गया, इस जगह पकड़ लिया, वो 1000 RPM से मूव कर रहा है बहुत स्पीड से. तो अब एक बार स्पीड पकड़ ली, बेशक फील्ड की एक्साइटेशन हम जो है ना अपोजिट भी कर दें, तो इस पर फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा इस डायरेक्शन में. तो इसलिए क्या होता है, मोटर विल कंटिन्यू टू रन इन द सेम डायरेक्शन. द स्पीड रेगुलेशन ऑफ अ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर, तो ये हमारे पास क्या होगा 0%, क्योंकि दोनों एक स्पीड से मूव कर रहे हैं, रोटर और स्टेटर. इन सिंक्रोनस मोटर द सिंक्रोनस पावर कम इनटू एक्शन व्हेन, जो रोटर है और स्टेटर है वो हमें पता है कि एक स्पीड से मूव कर रहे हैं. अब अगर रोटर की स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी, तो इसको इस तक पहुंचाने के लिए किस्म का, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंक्रोनस पावर कम इनटू एक्शन, तो इसे क्या कहेंगे, सिंक्रोनस पावर. अगर स्पीड कम हो रही है, इसको कैच करना है इसके साथ, तो द साइज ऑफ सिंक्रोनस मोटर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन, तो फ्लक्स डेंसिटी से हमारे पास साइज़ किस तरह डिक्रीज होगा. अभी देखें हमारे पास ये स्टेटर है, केस में ये स्टेटर है, केस 1 है, और ये रोटर है. इस केस में रोटर, स्टेटर और रोटर के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, 1 मीटर का डिस्टेंस है. अब हमने स्टेटर को तो मैग्नेट बनाना है ना, तो मैग्नेट किस तरह बनाएंगे, सप्लाई दे के बनाएंगे. अब इस केस में रोटर जो है वो करीब है, इनके दरमियान डिस्टेंस कम है, तो हमें करंट की वैल्यू जो वाइंडिंग है, बेशक 3 वाइंडिंग देंगे तो हमारे पास फ्लक्स बन जाएगा. लेकिन अब इस दूसरे केस में क्या होगा, स्टेटर हमारे पास ये है, रोटर हमने बहुत दूर रख दिया. अब स्टेटर मैग्नेट को इसके कैच करने के लिए हमने क्या किया, वाइंडिंग को ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो वाइंडिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगी. इस केस में इतनी वाइंडिंग थी, इस केस में स्टेटर को वाइंडिंग बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने ज़्यादा से ज़्यादा करंट दिया और ज़्यादा से ज़्यादा वाइंडिंग यूज़ की. तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास साइज़ बढ़ गया, वाइंडिंग का साइज जो है बढ़ जाएगा. बढ़ गया तो हमारे पास क्या होगा, वेट उसमें बढ़ जाएगा. इस केस में क्या हमारे पास करीब है फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास, इसलिए हम यह क्या करें, वेट कम हो रहा है. 67 में स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है स्पीड. द विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज एज फेज एडवांसर, तो फेज एडवांसर हम क्या यूज़ करते हैं, 3 फेज सिंक्रोनस वर्किंग एट लीडिंग पावर फैक्टर. सिंक्रोनस मोटर हमारे पास 3 तरह से यूज़ हो सकती है, लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर.